रिसेंटली दिस वीक में हमने देखा पीएनजी ग्लिच में बहुत ही तेजी देखने के लिए मिला और वॉल्यूम के साथ। ये बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, इसके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसे हैं, बहुत जल्दी समझेंगे क्योंकि ये बिजनेस अनोखा है और इंटरेस्टिंग है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये कंपनी गवर्नमेंट के जितने भी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन है, ट्रेजरी बिल है, इन सब में डील करता है। तो इनका जो बिजनेस फोकस है बॉन्ड्स, जी सिक्योरिटीज, जी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं, ट्रेजरी बिल हो गया या फिर सिक्योरिटीज हो गया, इन सब में ये ट्रेड करते हैं। इनका अगर रेवेन्यू पोर्टफोलियो देखा जाए तो 99% इनका जो रेवेन्यू है वो है इंटरेस्ट इनकम से आता है, और जो 1% का जो रेवेन्यू है वो आर्बिट्रेजल में आता है। तो रेवेन्यू मॉडल अगर देखें तो 99% इनका रेवेन्यू जो आता है वो इंटरेस्ट से आता है, और 1% का जो रेवेन्यू है वो आता है कमीशन और फीस से। तो ये है, तो ज्यादा इस बिजनेस के बारे में जानने के लिए नहीं है, इतना हमको पता चल गया कि गवर्नमेंट का जितना भी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन होता है, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड का जो स्वाप होता है, ये सारी चीजें पीएनबी ग्लिच के थ्रू किया जाता है। मनी कंट्रोल यूज करता हूँ क्योंकि क्योंकि इसमें सातों के सातों रेशियोज कवर होते हैं, और ऑलरेडी रेशियो एनालिसिस मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि छोटे छोटे आंकड़ों से मुझे पता चल जाता है कंपनी कैसे काम कर रही है। ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग जो लोग करते हैं उनको फाइनेंशियल स्नैपशॉट की बहुत ही जरूरत होती है, और वो बिजनेस का फाइनेंशियल कंडीशन जानना चाहते हैं। तो इसलिए रेशियोज प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो से भी ज्यादा रिफ्लेक्शन देते हैं करंट सिचुएशन का। तो इसके ऊपर मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है जो इन्वेस्टमेंट ऑनलॉक में वेबसाइट में है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, बहुत ही कम फीस में, उसको आप एक्सेस कर सकते हो। ईपीएस अगर देखें तो 9 रुपए का एक ईपीएस था, 2023 में 4 रुपए नेगेटिव चला गया था, 3, 12, 10। लास्ट 2 सालों से इनका अर्निंग्स बढ़ रहा है। बुक वैल्यू 79 से 94 स्लोली ग्रो कर रहा है, लेकिन ग्रो कर रहा है। बुक वैल्यू जब बढ़ता है कंपनी का, तो कंपनी जब अपना एसेट्स बढ़ाती है तो आने वाले समय में उसको प्रोडक्शन कैपेसिटी या फिर एक्सपांशन का फोकस होता है, इसी की वजह से वो बुक वैल्यू बढ़ाती है। मार्जिन अगर देखेंगे, मुझे इतना पता है कंपनी का मार्जिन लो ही रहेगा। नहीं, माय गॉड, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 91% है, ऑपरेटिंग मार्जिन 91% है, मतलब ऑपरेशन कॉस्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन हाथ में 10% का फी आता है। हो सकता है यहाँ पे दो चीजें मैं गेस कर रहा हूँ, आइदर ये जो स्वैप करते हैं ये बोरोइंग पैसे का होता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ रहा होगा, या फिर अदर इनकम नेगेटिव में हुआ होगा। ये मुझे क्लैरिटी मिल रहा है, जो कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस में फिर से देख के कवर करूंगा। रिटर्न रेशियो में देखूंगा तो आरओसी बहुत अच्छा है, लेकिन आरओई थोड़ा महंगा है। फिर भी आरओई एक एवरेज को लेके हम सही सही समझ सकते हैं। अभी अगर लिक्विडिटी रेशियो देखेंगे तो जितना लिएबिलिटीज है उतना ही कैश इन्होंने होल्ड किया हुआ है, थोड़ा सा ज्यादा। इट्स ए गुड काइंड ऑफ थिंग। लिवरेज अगर देखेंगे तो लिवरेज थोड़ा ज्यादा है, लेकिन फाइनेंशियल एनालिसिस के जितने भी सारे कंपनी होते हैं उनका लिवरेज हमेशा ज्यादा ही होता है। टर्नओवर रेशियो मैं नहीं देखता, एसेट टर्नओवर रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, क्योंकि यहाँ पे तो एसेट है ही नहीं कुछ, जो भी है जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसको स्वैप किया जाता है। और वैल्यूएशन रेशियो पीई पीबी का वैल्यूएशन है, लेकिन वैल्यूएशन मैं डीसीएफ मेथड में फॉलो करता हूँ, डिस्काउंट कैश फ्लो मेथड से। वो अगर पता नहीं है तो आपको सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट सिर्फ चार्ट्स नहीं हो। तो अभी चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ अगर जाएंगे, सेल्स 410 करोड़ का था, अभी 1600 करोड़ का सेल्स है, 4 गुना सेल्स बढ़ा है। ऑपरेशनल मार्जिन अगर देखें 96-95%, अभी 97-91% का है, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट दिखाता है। अदर इनकम फ्लैट है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट जो है, जो लिएबिलिटीज वो उठाते हैं, लेट सपोज बॉन्ड्स के लिए वो पैसा उठाए हैं, तो जिसका जितना भी इंटरेस्ट इनकम होगा, जो बॉन्ड खरीदे हैं उनको तो रिप्लाई करना पड़ेगा, तो बीच का जो हल्का सा कमीशन रहेगा वही फीस इनके हाथ में आता है। तो अगर देखेंगे 88 करोड़ का इनका प्रॉफिट आता था, 2018 में वो गिर गया था, बीच में 2023 में ये नेगेटिव सिनेरियो में भी चले गए थे हाई डेट के कारण, लेकिन अभी इनका धीरे से प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनली बैलेंस शीट की तरफ चलेंगे। बैलेंस शीट में अगर देखूं तो फैबुलस बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट बहुत ही अट्रैक्टिव है, मैनेजमेंट के डाइल्यूट नहीं कर रहा है, रिजर्व बढ़ रहा है। और बोरिंग्स के बारे में देखा जाए तो फाइनेंशियल जितने भी कंपनीज होते हैं जैसे बैंक, एनबीएफसी, इनका बोरिंग्स देखा नहीं जाता, इनका कासा देखा जाता है, कैश डिपॉजिट रेशियो। बैंकिंग शेयर्स का एनालिसिस बहुत ही डिफरेंट है, बैंकिंग शेयर्स को जनरल बिजनेस की तरह दिखा नहीं जाता। आई होप ये बिजनेस आपको समझ में आया होगा। अगर आपका व्यू है ये शेयर प्राइस और बढ़ेगा तो बताएं, अगर गिरने वाला है तो टारगेट दें।
मैं शेयर प्राइसेस के ऊपर टारगेट और सपोर्ट मैं मेंशन नहीं करता, सभी रजिस्टर के साथ आप जाए तभी जाके आपको क्लैरिटी मिलेगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए, लाइक फॉलो और सब्सक्राइब करें।